श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी, गृहस्थ कृष्ण प्रेम जी, राधा कृष्ण के अनन्य उपासक, अटल भक्ति। राधा कृष्ण ने गृहस्थ कृष्ण प्रेम जी को कहाँ भेजा, किसकी कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा? मां करणी की कक्षा में। यहां आते ही वैराग्य जागृत हो गया, साधु बन गए, मां ने संभाल लिया। और 1 महीने में ही पढ़ाई पूर्ण, तत्व ज्ञान पक्का। पहले कभी जभी आना होता होगा, यहां आते ही करणी मां बन गई। और जब यहां से लौटकर फिर जाते हैं संसार में, अब वे विरक्त साधु, अब वे तत्वज्ञानी हो गए हैं। तो जब अब जाते हैं तो अब मां नहीं, अब हो गई है वह मेरी मां। अब वो कहते हैं मेरी मां। प्रगाढ़ संबंध। इस प्रगाढ़ संबंध में मां से क्या मांगते हैं आप देखिए। 2-4 लाइन में ही है, ज्यादा लंबा नहीं है। कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, मां, मेरी मां, तू मेरा भविष्य कभी मत होना। तू तो सदैव मेरी वर्तमान ही बनी रहना। मैं घोर कुमतिवश संसार को तो वर्तमान बनाए रखने की चाह करता रहा, और तुझे भविष्य की वस्तु समझता रहा। मां, अब कृपा कर तू मेरा प्रत्यक्ष वर्तमान हो जा। यह चाहा है कृष्ण प्रेम जी ने। तो हम संसारी किधर भटक रहे हैं? हम संसार को तो वर्तमान में चाहते हैं। मेरा बेटा IAS हो जाए, यानी इस समय हमारी इच्छा क्या है? बेटे के IAS होने की। मेरे बेटे की शादी हो जाए, अब इच्छा क्या है? शादी हो जाए बेटे की, ये वर्तमान इच्छा अब ये होगी। मेरे पास में एक किराए के मकान के स्थान पर खुद का घर हो जाए, तो वर्तमान चाह क्या है? मकान की। मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मुझे किसी और से कुछ अपेक्षा करने की आवश्यकता न पड़े, तो अब वर्तमान चाह क्या हो गई? धन की इच्छा हो गई। यानी इस संसार में हमने वर्तमान में किसको चाहा? सांसारिक वस्तुओं को। कभी मकान, कभी पैसा, कभी बच्चे की शादी, नौकरी, कभी अपना प्रमोशन। हम वर्तमान में यही चाहते रहे। और मां के लिए क्या सोचा?
है, ये भविष्य की चीज है। अरे जन्म जन्मांतर तपस्या करनी पड़ती है तब कोई प्राप्ति होती है। अरे भाई ये सूत्र था सतयुग का, ये सूत्र था त्रेता युग का, ज्यादा से ज्यादा द्वापर तक ये सूत्र था। कलयुग में सूत्र बड़ा आसान हो गया, तत्काल मुक्ति, तत्काल मुक्ति। आप चाहो तो सही, इन थोड़े से शब्दों में मैंने अभी आपको बताया है, मुक्ति का संदेश छिपा पड़ा है। आपकी केवल चाहना की आवश्यकता है। चाह करो, क्या, किस चीज की चाह करो? मां की वर्तमान में चाह करो। क्या चाह करो? कि मां तू मेरी वर्तमान हो जाए, यानी इस समय मैं आप ही को चाहूं। तो क्या संसार की चाह छूट जाएगी? क्या क्या बेटे को आईएएस नहीं देखूं? क्या उसकी शादी की इच्छा नहीं करूं? अरे भाई देखो, फिर मद भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जाइए। क्या कहते हैं प्रभु? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च, युद्ध भी कर और मेरे को भी याद करता रहे। यानी संसार की इन इच्छाओं को साथ साथ लेते चलो, कोई हर्ज नहीं। ये शरीर संसार का अंग है, इस शरीर की इच्छाएं संसार से जा नहीं सकती। तो फिर क्या, कैसे संभव है ये कि हम वर्तमान को, माँ को वर्तमान में चाहें? ये कैसे संभव है भाई? बहुत आसान है, बहुत संभव है। प्रभु ने इसको बड़ा आसान कर रखा है, केवल जानना मात्र है। लेकिन ये जानेंगे कैसे? कृष्ण प्रेम जी ने अंत में कहा है कि मां कृपा करके, यानी यह कृपा साध्य है। ये आपकी इच्छा साध्य, श्रम साध्य, तपस्या साध्य, व्रत साध्य, तीर्थ यात्रा साध्य ऐसा नहीं है भाई। यह कृपा साध्य है। यह सब तो कृपा के लिए उपकरण हैं। इन सब साधनों से जब माँ की कृपा हो जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी, तब यह उपलब्धि हो जाएगी। गीता के 18वें अध्याय में 13वां श्लोक क्या कहता है? भगवान कृष्ण और अर्जुन का अंतिम संवाद, जो अर्जुन के वाक्यों के साथ पूर्ण होता है। क्या कहता है अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत है। अच्युत आपकी कृपा से, यानी गीता ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। किनकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। प्रभु के भाषण से नहीं हुआ। बहुत कुछ भाषण दिया, समझाया, लेकिन अंत में कहा कि प्रभु याद आ गया मेरे को। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति उपलब्ध हो गई, मुझे याद आ गया, मुझे पता लग गया। और यह आपकी कृपा से पता लगा है। और आपकी कृपा से जब ये पता लग गया, याद आ गया, तब मेरा इस संसार से मोह नष्ट हो गया। ये फार्मूला है। तो शरीर संसार का अंग है। शरीर को संसार के लिए काम करना के लिए छोड़ दो। अपने घर गृहस्थी के लिए भी काम करो, पड़ोसियों के लिए भी काम करो, समाज के लिए भी काम करो, देश के लिए भी काम करो और विश्व के लिए भी काम करो। इस शरीर को काम कर्म भूमि के लिए छोड़ दो और आप माँ को वर्तमान बना लो। बना लो का मतलब आप जान लो कि माँ वर्तमान में आपके पास ही है। ये जानना मात्र है। शरणानंद जी महाराज के 3 शब्द मैंने आपको बताया था, याद कर लो उन शब्दों को। अभी अपने अपने में प्रभु अभी हैं, ये वर्तमान हो गया। प्रभु अपने हैं, ये अपनापन, प्रभु से संबंध स्थापित हो गया। प्रभु निजजन हो गए, हम प्रभु के निजजन हो गए। और प्रभु अपने में हैं, बात पूर्ण हो गई। कहाँ है प्रभु? ओहो, मैं तो बाहर ढूंढता रहा। हिरण्यकश्यप
विष्णु भगवान को मारने के लिए सब जगह घूमता रहा, लेकिन विष्णु भगवान तो उसके अंतःकरण में छिप गए थे। कहाँ मिले? वो अंतःकरण में नहीं देखता, संसार में देखता है। सब जगह देखता है, कहीं नहीं मिले। संसार में भी संसार को देखता है, संसार में करंट नहीं देखता। यदि संसार में करंट भी देखता तो भी पार पड़ जाती। संसार में करंट नहीं देखता, वह संसार में जो दिखता है अपरेंटली, जो सामने दिखता है उसको देखता है। इसलिए फेल हो गया और निराश होकर घर आ गया। अरे कहाँ छिप गया? अरे पता नहीं। अरे भाई, वो तो तेरे अंतःकरण में छिपे बैठे हैं। इसलिए माँ अभी है, माँ अपनी है, मेरी है, और माँ मुझ में है। इस भाव को पक्का कर लो। आज बस इतना ही। नमस्कार।